Guys, welcome to our channel. A few moments later. तो आप लोग सोच रहे होंगे खराब हो गया। खराब नहीं हुआ है यार। तू मत रहे। हमें हाथ भी नहीं रहा था। तू मत रहे। देखो इसको ऐसे करना है। Do it like this. 12 seconds later. Hi everyone, welcome to our channel. अरे भैंस की यार। 15 minutes later. बीच में ये वाला व्लॉग कहाँ से आ गया? तो फिर से खराब हो गया। 3 hours later. अभी ठीक है। ड्रामेबाज। So, welcome everyone. Welcome to our channel. अभी अपन एक नई वीडियो बना रहे हैं आपको। बेसिकली हम एक और छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं और ये ट्रिप बहुत स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं नैनीताल। और नैनीताल में हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। एंड पता नहीं, अगर आप मुझे जानते हो तो मैं बाल लंबे कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग दिस सो दैट मेरे बाल पीछे रहें। एंड अभी बज रहा है सुबह का सुबह कितना बज रहा है? हाँ, पौने दस इज 9:45 हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। इट इज गोइंग टू बी अ 3-day 2-night जर्नी। वी आर गोइंग टू दैट प्लेस जहाँ हमारी शादी हुई थी आज से 1 साल तो नहीं होना है, 9 में होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम वही सेम चीज़ क्या रास्ता लेते हैं नोएडा से, कैसे जाते हैं, नैनीताल में कहाँ रुक रहे हैं। मतलब रुक तो हम उसी रिजॉर्ट में रहे जहाँ हमारी शादी हुई थी। बिकॉज हमने तो अभी यही पैक्ट साइन किया, नैनीताल जाएंगे तो वहीं रुकेंगे एनीवेज। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। हाँ, एंड इट्स अ वैलेंटाइंस डे टुडे, तो इसलिए और स्पेशल है हमारे लिए। तो मैं कट रहा हूँ फ्रेम से क्योंकि आई हैव अ क्यूट वाइफ। सो सामान हमारा रेडी है। इस बैग में है हमारे सारे कपड़े एंड ऑल। ये बैग में है हमारा सारा मेकअप का सामान और यू कैन से स्किन केयर का सामान। एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैग। इसमें हमारा ड्रोन, गिम्बल, स्टैंड्स, सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब जा रहे हैं नीचे, गाड़ी में सामान रखेंगे और तुरंत निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। हमने अभी पहला स्टॉप लिया है पेट्रोल का, तो अभी हम पेट्रोल भराते हैं। हमें टैंक फुल ही कराना पड़ेगा क्योंकि कार में 40 की रेंज दिखा रही है और रिजर्व पे भी लग गई है गाड़ी। तो दिल्ली से निकल के, और दिल्ली एग्जैक्टली नोएडा से निकल के कितना ड्राइव कर लिया हम लोगों ने? ऑलमोस्ट 1 घंटे, 1-1.5 घंटे किया है। 10 बजे निकले थे। तो अभी वी हैव रीच्ड आवर फेमस स्पॉट द मैकडी। हम हमेशा मैकडी पे ही रुकते हैं। हम कोई भी ट्रिप कर रहे हो, अगर मैकडी है रास्ते में तो वी स्टॉप एट मैकडी ओनली। ओके, तो सबसे पहले हम बर्गर वाले सेक्शन में जाते हैं। एंड रश्मि को चाहिए क्रिस्पी वेजी, राइट? आइटम ओनली, नो केचप एंड आई विल हैव दी बटर पनीर। कस्टमाइज़ क्या ही करूँगा। फिर हम लेते हैं 2 कोक ज़ीरो, राइट? और लास्ट में हमारा साइड में पफ, 2 पफ। अभी
नहीं भाई, आइसक्रीम नहीं चाहिए। ओके, तो हमारा हो गया एक पनीर बटर ग्रिल्ड बर्गर, एक क्रिस्पी वेज, एक कोक ज़ीरो और 2 मैक पफ। जो टोटल है वो मेरी बीवी देगी, क्योंकि ये ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है रश्मि। तो सारा खर्चा है रश्मि गोइंग टू बेयर। हमारा ब्रेकफास्ट बोलेंगे ना, ब्रेकफास्ट आ गया है। तो व्हाट वी गॉट कोक ज़ीरो, मेरा बटर पनीर, रश्मि का क्रिस्पी वेज एंड वी हैव 2 मैक पफ्स। और इसको बहुत जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र करना है यार अभी। 2 hours later. तो रश्मि हम कहाँ पहुँच गए? हम कैचीधाम पहुँच गए हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली भीड़ तो बिल्कुल नहीं मिली हमें, ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये हमारे पीछे की तरफ पार्किंग थी, मतलब भीड़ तो थी नहीं। इनफैक्ट पार्किंग से 200 मीटर आगे चलने के बाद देयर विल बी अ स्पॉट जहाँ से आपको ना एकदम साफ साफ मंदिर दिखेगा। मैं जूम करता हूँ। दिस इज़ द टेम्पल, दिस इज़ द कैचीधाम। काफ़ी बड़ा प्रेमाइस है। मतलब मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं अभी से पहले कैचीधाम नहीं आया। मैं नैनीताल कई बार आया हूँ, बट कैचीधाम पहली बार आ रहा है। सो रश्मि एक बार और आ चुकी है। एज़ पर रश्मि, जब वो आई थी यहाँ पे, इट वॉज मे, तब यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और आज हम आए हैं तो भीड़ तो दिख ही नहीं रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको आना है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम हेयर। भीड़ तो दिख ही नहीं रही है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। सो दिस इज़ द मेन गेट, मतलब जहाँ से एंट्री होती है। एंड हम उधर से आए हैं, उस तरफ से, सामने से। एंड आगे की तरफ ना वी हैव अ शू स्टैंड, जहाँ पे आपने जूते रख सकते हो। ऐसे तो लोगों ने यहाँ पे ऐसे बाहर भी रख रखा है, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप जूते जैसे यहाँ पे स्टैंड है ना, ये शू स्टैंड है, यहाँ पे रख सकते हो। ये जस्ट बगल में है। दिस इज़ द गेट और ये जस्ट पास में है। 15 minutes later. सो हमने इस गेट से एंट्री मारी थी एंड इस ब्रिज को होते हुए यू विल गो इनसाइड। इधर से अंदर जा सकते हैं। ये सामने जो है ये वैष्णो देवी और इसमें हनुमान जी की मूर्ति है। जो वाइट वाला पीछे है ना, वो छोटा सा, उसमें नीम करोड़ी बाबा की मूर्ति है। तो अंदर रिकॉर्ड करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करोगे यहाँ वाला, ये इसके बाद अंदर रिकॉर्ड करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट मंदिर से जहाँ पे हमारी पार्किंग साइड थी ना, पार्किंग के साइड पे बस अब साइड में ही ना इधर गोलगप्पे का स्टॉल था। तो काफ़ी टाइम हो गया था गोलगप्पे खाया। तो हमने ना एक प्लेट स्टफ्ड क्या भाई, दही वाले, दही चटनी वाले लखनऊ में बोलते हैं, एक वो प्लेट गोलगप्पे की और एक नॉर्मल पानी वाले गोलगप्पे की प्लेट। तो उसको खाते हैं, फिर बताते हैं यहाँ कि ट्राई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पानी का पहले मैं ट्राई करूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। इसमें क्या डाला अंदर? आलू। आटे के भी गोलगप्पे ना, उसमें सूजी का फ्लेवर आ रहा है। प्योरली सूजी का नहीं लग रहा है। जया बताइए कैसा है? बढ़िया है। प्राइस वाइज बात करें तो 50 रुपये के 6 आटे वाले पानी के और 50 या 70 रुपीज़ के, सॉरी पता नहीं। बढ़िया था टेस्ट वाइज। 50 रुपये के 6 पीस पानी वाले, शायद 120 रुपये के दही वाले 7 पीस हैं। कुछ मेरा 170 लगा है। ठीक है, ट्राई करने पड़ते हैं। मतलब अच्छे लगे मुझे, पानी अच्छा था। दही वाले गोलगप्पे भी आ गए हैं। देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, प्राइस ज़्यादा लग रहा है इसके हिसाब से। 120 के। वैसे 120 की वर्थ नहीं है। 50-100 रुपये का ठीक है। ये एक गड़बड़ हो गई थी हम लोगों से। ये हम जब उस शू वाले स्टैंड पे थे ना, तो एक्चुअली वो सेल्फ सर्विस्ड है। वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता है जो आपके जूतों को देखेगा। वो जस्ट लाइक वहाँ पे स्टैंड्स बने, अपने जूते रख दो और जाओ। तो हम लोग ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे, और अच्छा मतलब जूते मैंने गाड़ी में रख दिए थे। उसके बाद हम ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में नंगे पैर चल रहे हैं। दर्द हो रहा है? श्रद्धा का विषय है भाई, करना पड़ेगा। आप इतना दूर आए हैं तो इतना चलना पड़ेगा भाई।
दर्द हो रहा है लेकिन ये कंकड़ घुस रहे हैं अंदर पैर में। तो वो रही पार्किंग, हो रही है हमारी कार। A few moments later. ओके, लाइट जलाता हूँ सारी की सारी। ओके, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, सो वी हैव रीच्ड नैनीताल एंड वी आर इन दैट रिजॉर्ट जहाँ पे हमारी शादी हुई थी। व्लॉग लंबा ना हो, मैं ये प्रॉपर्टी को मैं कल आपको और नैनीताल का व्लॉग कल दिखाऊंगा। आज वाली वीडियो में मैं ये ट्रैवलिंग और नीम करोली बाबा तक वाला ही रखता हूँ। आई कीप इट शॉर्ट, बट आपको रूम टूर दे देता हूँ यहाँ का। सो बेसिकली एक्सप्लेन तो मैं आपको करता रहूँगा आराम से, और मैं ये भी बताऊँगा नैनीताल आने के क्या क्या तरीके हैं इसी वीडियो में। तो आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट रूम टूर। तो वंस यू ओपन द रूम, अच्छा ये पूरी वुडन प्रॉपर्टी है, मतलब इफ यू सी यहाँ पर वुड पूरा, और इट्स अ 100-year-old प्रॉपर्टी। तो देयर इज द ब्यूटीफुल लेडी एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। सो दिस इज़ द रूम, वेरी काइंड अ डिसेंट रूम। येलो कलर का अंदर फिनिश है। लुक एट द स्विचेस, मतलब अगर इट इज़ रेड दैट मीन्स इट्स ऑन, इफ इट इज़ वाइट इट्स ऑफ। सो स्विचेस हैं। दिस अ रूम, इट्स अ किंग साइज बेड हेयर, 2 चेयर्स हैं, टेबल है, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, छोटी सी टीवी, 2 विंडोज़। आई शो यू द व्यू एज वेल। ये फ्रंट साइड का है, मतलब इसके सामने नैनी लेक है एग्जैक्टली। अच्छा, दिस इज़ दी मिरर, एक वार्डरोब है दैट इज़ ऑल्सो वुडन। ये तो हमारा सामान हो गया। एक हीटर मिला है हमें, डेंटल किट इज़ देयर, शेविंग किट इज़ देयर, वाटर बॉटल्स, रिफिलेबल जग्स एज वेल। अब मैं आपको इसका यूएसपी दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम। मतलब आपने शायद ही किसी होटल में इतना बड़ा वॉशरूम देखा होगा, इतना बड़ा। लुक एट दिस, आई मीन ये भी लकड़ी है। मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ तो दिस इज़ मी एंड आई कैन डांस। इतना बड़ा वॉशरूम है, मतलब अगर आप चाहो तो एक आराम से यहाँ पे एक गद्दा लग जाएगा और एक आदमी सो सकता है। एंड साइड में भी है वह वार्डरोब काइंड ऑफ, नहीं वार्डरोब नहीं बोलेंगे, कुछ सुखाना उखाना है, कुछ टांगना है। तो इतना स्पेस है जितना नॉर्मली वॉशरूम्स होते हैं होटल्स में। सो बहुत डिम सी लाइट है, वाइब्स यहाँ की थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की हैं। बट ये मतलब हमने तो यहीं शादी करी थी, तो आई नो ईच एंड एवरी रूम ऑफ दिस रिजॉर्ट। हम इसको कल आपको प्रॉपर दिखाएंगे बाहर से, क्योंकि अब रात हो चुकी है, अंधेरा भी है। हाँ, व्यू दिखा देता हूँ, वैसे तो अभी समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसा है। दिस इज़ द नैनी लेक, इफ यू कैन सी द रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द मॉल रोड एंड दिस इज़ द गार्डन। इसी में हमारी शादी और सारे फंक्शंस हुए थे। सो दिस इज़ द कोजी बेड। Nice. अब बची कुछ बात कर लेते हैं कि नैनीताल पहुंचना कैसे है। नैनीताल पहुंचने के 3 तरीके हैं। मैं दिल्ली से बता रहा हूँ जनरेट में। सो 3 तरीके हैं। पहला आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हो, दूसरा आप ट्रेन ले सकते हो, तीसरा बस ले सकते हो। तो फर्स्ट थिंग हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप दिल्ली से आते हो नैनीताल, तो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 270 किलोमीटर्स सेंटर ऑफ द नैनीताल। डिपेंडिंग आप होटल कहाँ ले रहे हो वो अलग है। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आते हो तो नैनीताल तक का रास्ता इज़ वेरी स्मूथ है, आप आराम से आ जाओगे, ड्राइव केयरफुली। नैनीताल आने के बाद वंस यू रीच द नैनीताल मॉल रोड वाली स्टार्टिंग, वहाँ पे यू हैव टू पे 110 रुपीज़ लेक रोड टैक्स, समथिंग लाइक दैट। तो 110 रुपये आप पे करके अपनी गाड़ी लाते हो। नैनीताल इज़ अ 1 वे, मतलब हमें हमारे होटल आने के लिए वी हैव टू, मतलब था तो वो नैनीताल मॉल रोड से थोड़ा ऊपर, बट हमें पूरा घूम के आना पड़ा। सो ये चीज़ दिमाग में रखना, नैनीताल में 1 वे है, काफ़ी रोड जो है 1 वे है। सो पेट्रोल की बात की जाए तो आप अनुमान लगा लो 270 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली पहुँचने में अराउंड 3200 या 3500 के आसपास मेरा फ्यूल लग जाएगा, आना और जाना मिला के। सेकेंड थिंग इज बाई ट्रेन। सो लिमिटेशन ट्रेन की ये है कि ट्रेन नैनीताल नहीं आती है। ट्रेन द लास्ट स्टेशन और द नियरेस्ट स्टेशन टू नैनीताल इज काठगोदाम। दिल्ली से अगर आप आते हो तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेन। सबसे अच्छी है शताब्दी, इसका फेयर अराउंड 1000 रुपीज़ है। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ मैं लिख दूंगा कितना फेयर है शताब्दी का। तो वो आपको काठगोदाम उतारेगी। काठगोदाम से यू कैन टेक अ टैक्सी और यू कैन टेक अ लोकल बस। ठीक है, लोकल बस एज इनकी जो नैनीताल बस स्टैंड तक आती हैं, लोकल बसेस वहाँ चलती हैं। तो फेयर होता है वो 100-200 रुपये का होता है बसेस का। एंड टैक्सी का स्टैंडर्ड फेयर है 1200 रुपये। जब हम लास्ट टाइम आए थे हम टैक्सी करी थी और वो इनका स्टैंडर्ड फेयर है। मतलब
अगर डिमांड ज़्यादा है और पीक सीजन है तो शायद वो बढ़ा दें, बट 1200 से नीचे नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फेयर है, इतना मतलब गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि इतना पैसे दोगे, तो 1200 रुपये फॉर अ 4 सीटर टैक्सी ऊपर आने का। फिर जाने का भी आगे सेम ही है। और थर्ड थिंग इज़ बस। तो बहुत लोगों को लगता है कि नैनीताल तक बस चलती है, नहीं, नैनीताल तक कोई भी प्राइवेट बस और सरकारी बस नहीं चलती है जो कहीं बाहर किसी और बाहर सिटी से आ रही हो। नैनीताल तक सिर्फ नैनीताल की लोकल बस चलती है, वो भी काठगोदाम, हल्द्वानी, इन सब एरिया से आते हुए। तो अगर आप बस से आ रहे हो तो प्राइवेट बस कर रहे हो तो आपको वो काठगोदाम तक ही लाएगी, बट उनमें एक नॉर्म होता है कि वो वहाँ से फिर आपको टैक्सी के थ्रू यहाँ तक नैनीताल के मेन जो नैनी लेक है वहाँ तक लाके आपको ड्रॉप कर देंगे। तो उनका ना फेयर इंक्लूडेड होता है, वो उतना ही फेयर लेते हैं वो आपको बस में। कौन ये है कि आपको बस वहाँ पे उतर के अपना लगेज लेके फिर टैक्सी बोर्ड करनी होगी, वो भी शेयर्ड बेसिस पे होती है। सो लेट सपोज यू आर ट्रैवलिंग एज अ कपल एंड देयर आर नो एक्स्ट्रा कपल इन बस, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ, फिर वो टैक्सी यहाँ तक आएगी और फिर वो आपको होटल तक ड्रॉप नहीं करती है, वो आपको नैनीताल का जो पुराना बस स्टैंड है लेक के ठीक सामने वहीं तक इट विल ड्रॉप। सो 3 तरीके थे आने के। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। नैनीताल में 3-4 बार आ चुका हूँ। सबसे पहली बार मैं दोस्तों के साथ आया था, इट वॉज अ गुड ट्रिप, तो मैं शायद कॉलेज में था, हाँ। फिर उसके बाद फिर शायद दोस्तों के साथ आया था, फिर मेरी शादी यहीं से हुई है, तो शादी के बारे में विल टॉक टुमारो। रश्मि बताएगी, मैं बताऊंगा, हम प्रॉपर्टी घुमाएंगे आपको। आज का ब्लॉग यहीं तक है। क्लोज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। नहीं किया है, अच्छा लगता है तो कर दो प्लीज़, और शेयर कर दो अगर लगता है इन्फॉर्मेटिव है एंड यू लाइक आवर कंटेंट। नहीं तो जो भी आपको लगता है ऐड करना चाहिए, लेट अस नो, विल ऐड। रश्मि वांट टू से समथिंग? नहीं, बेचारी बच्ची के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी प्यारी है वो। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।